हाय नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश मंत्रा पर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन हियर और ये सेशन जो है वो बेस्ड रहेगा, इट वुड बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज इंप्रूवमेंट एज वेल एज टू मेक यू बिलीव इन योर सेल्फ एज वेल एज टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर थॉट्स। राइट, आपके अंदर की कैलिबर, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का मोटिवेशन, उसको इंप्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये सेशंस बहुत काम करेंगे। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन एंड द टाइटल ऑफ द सेशन, और मैं बाइलिंगुअल रहूंगा अपनी अप्रोच में। राइट, आई विल स्पीक बाइलिंगुअली सो दैट हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे एज वेल एज इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, और जिनकी मान लीजिए इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों सुनकर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस सेशन आर गोइंग टू बी बाइलिंगुअल इन अप्रोच। राइट, सो आई विल यूज simultaneously I am going to use both languages simultaneously, Hindi as well as English, दोनों की दोनों हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे। Right, and I'll keep the speed to the minimum, चीज़ों को बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे मैं रखूंगा so that the person with the layman understanding can easily grab, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण अंडरस्टैंडिंग रखता है उसको भी आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। Right, so that he may be able to grab the essence of the session whatsoever is being delivered here। Right, so today's कंटेंट टाइटल इज, जो हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच एजुकेटेड यू आर और हाउ मच मनी डू यू हैव। सक्सेस इस चीज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आप कितने शिक्षित हैं, या इस चीज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है। फिर ये किस चीज पर डिपेंड करती है? देन व्हाट डज इट डिपेंड ऑन, किस चीज पर करती है? राइट, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें कि अगर ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, आपके पास कितनी एजुकेशन है, आपके पास कितने संस्थानों से जो है प्रशस्ति आपको प्राप्त है, या फिर आपके पास कितना पैसा है, अगर ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती, देन व्हाट डज इट डिपेंड ऑन, किस चीज पर ये डिपेंड करती है? राइट, सो कितनी ही किताबें पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में जो निचोड़ आया इसका वो ये है कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द डिग्रीज, ऑन द एजुकेशन लेवल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच डू यू बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर कितना विश्वास करते हो, और खासकर बिलीव इन योर सेल्फ व्हेन नोबडी एल्स बिलीव्स इन यू। राइट, खासकर तब विश्वास करना जब आपके अंदर कोई विश्वास नहीं करता, फिर भी अपने ऊपर विश्वास रखना। राइट, जब सभी घुटने टिका देते हैं, जब सभी क्विट करते हैं, आप सरवाइव करते हैं। व्हेन एवरीबडी थिंक्स अबाउट क्विटिंग, यू थिंक अबाउट सर्वाइविंग। राइट, दूसरे जब बिल्कुल विश्वास खो देते हैं, तभी आप अपना विश्वास अपने ऊपर से नहीं खोते। राइट, सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू शेयर एन इंसिडेंस, अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट पर्सन। Right, I'm going to share a story with you and I hope you would definitely enjoy, and not only enjoy, you will definitely enrich your life with the qualities and values of that person. This is a story of a boy, एक लड़के की ये स्टोरी है, who was born in Japan। जापान में उसकी जो है परवरिश हुई, वो पैदा हुआ, and he was from a very humble background, बहुत गरीब परिवार में with little money। Right, और घर की हालत इतनी पुअर थी, घर की हालत इतनी दयनीय थी कि 9वीं क्लास में ही, in the 9th class itself, he had to leave the school, उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, and he started working on various shops, छोटी छोटी दुकानों पे वो काम करने लगा, जैसे कि मान लीजिए घर में किसी के सर्वेंट बन के काम करना, उनके बच्चों का देखभाल करना, and he used to run errands। run errands का मतलब आप जानते हैं कि किसी के लिए कोई सामान मार्केट से लेके आना, उसके एवज में जो पैसे मिलते हैं। राइट, सो he would run errands here and there। तो किसी न किसी तरीके से जीवन यापन अपनी फादर को, अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए इतनी मेहनत करते करते जब वो लगातार सरवाइव कर रहे थे, राइट, सो डेस्टिनी स्ट्रक ऑन हिज डोर। डेस्टिनी जो है, भाग्य का कहते हैं ना, एक छोटा सा पल बदल दे जीवन की परिभाषा, पर उस पल के लिए इंतजार करना होता है। राइट, सो उन्हें ही गॉट अ जॉब इन एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में उन्हें जॉब लगी, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ डिलीजेंस, बहुत मेहनत के साथ, विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ही स्टार्टेड टॉयलिंग ओवर देयर, बहुत मेहनत उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी, और वहां पर इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिया कि ही वॉज प्रमोटेड वेरी सून विद लिटिल एजुकेशन। ही, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर 9th, एंड ही वॉज फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग और रीडिंग बुक्स। उन्हें बुक्स को पढ़ने की बड़ी आदत थी, स्पेशली साइंस एंड टेक। राइट, इन सारी चीजों को पढ़ने की। तो ही गॉट अ जॉब इन अ कंपनी ऑफ से वेयर इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स वर मेड, जहां पर बिजली के उत्पाद बनाए जाते थे, लाइक बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स एंड एटसेट्रा। तो वहां पर उन्होंने काम करते करते किताबों को पढ़ के बल्ब का एक नया डिजाइन तैयार किया। ही मेड अ न्यू डिजाइन ऑफ बल्ब, और वहां पर जब वो उस बल्ब के, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और इस बल्ब के डिजाइन में खास बात यह थी कि ही यूज्ड टू टेक लेस इलेक्ट्रिसिटी वो लेता था, एंड ही वॉज
वेरी श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी हॉट केक. हॉट केक होता है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो. इट इज गोइंग टू सेल लाइक अ हॉट केक. उनको विश्वास था इस बात पर कि ये जो मैंने डिजाइन तैयार किया इट इज गोइंग टू सेल लाइक अ हॉट केक. पीपल विल गो आफ्टर इट लाइक एनीथिंग. इस पर लोग टूट पड़ेंगे और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में होने वाली है. और इस होप के साथ ही वेंट टू हिज बॉस, जो उस कंपनी के बॉस थे. ही वेंट टू हिज बॉस एंड शोड द डिजाइन. वो डिजाइन जो है अपने बॉस को दिखाया. एंड द बॉस सॉ द डिजाइन एंड he said that this idea is not going to work. It will never work. Right? कई बार जिंदगी में ये चांस आपके जरूर आता होगा, सबकी जिंदगी में आता है कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो 1000 लोग कहेंगे इस बात को कि इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क. ये आइडिया जो तुमने बनाया ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये बोगस है, बकवास है, घटिया है, थर्ड क्लास है, इट विल नेवर वर्क. राइट? यहीं पर वो जो बिलीव इन योर सेल्फ है वो काम आता है. राइट? जब बॉस ने ये कह दिया कि इट विल नेवर वर्क, बट जब उन्होंने विश्वास खोया तो उन्होंने अपने ऊपर विश्वास नहीं खोया कि डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, लाइट ज्यादा देता है, तो व्हाई वोंट इट वर्क. अपने ऊपर जब सारे विश्वास खो देते हैं, ये क्षण आपकी जिंदगी में भी आएगा जब कहेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो कि दिस विल नॉट वर्क इन योर लाइफ, ये जिंदगी में काम नहीं आएगा, ये जिंदगी में काम नहीं आएगा. और सबसे महान इंसान वो बनता है जिसे ये पहले ही पता होता है कि जो भी मैं कर रहा हूं, द ग्रेटेस्ट मैन इज द वन हु नोज वट एवर आई एम डूइंग, राइट, इट इज गोइंग टू बी हैंडी इन माई लाइफ. ये जिंदगी मेरे बहुत काम आने वाला है. राइट? जो जिंदगी में बहुत काम आने वाला है उसे पहले ही पता है. व्हेन एवरीबडी सेज दैट इट विल नॉट वर्क, यू मस्ट नो व्हाट वर्क्स फॉर यू. आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम करेगा जिंदगी में. और अगर आपको पता है कि यस दिस वे इज फ्रूटफुल, कीप ऑन वर्किंग. हार्डशिप्स तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, यू मस्ट कीप ऑन वर्किंग. राइट? इस पर अपने डिजाइन को लेकर ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स. अपने दोस्तों से बात की दैट आई वांट टू क्विट जॉब बिकॉज नोबडी in the company or the owner is supporting me or the boss is supporting me, so I feel like quitting the job. मैं जॉब को छोड़ने का मेरा मन है. तो उनके दोस्तों ने भी कहा कि what the hell you are doing, you have a very humble background and you have no money, how would you start your own manufacturing company? आप अपनी कंपनी को कैसे स्थापित कर सकते हो जब आपके पास, आपके खुद के पास ना के बराबर पैसा है, आपके पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं कि आप अपनी कंपनी स्थापित कर सको. राइट? ऑन व्हाट बेसिस डू यू थिंक ऑफ क्विटिंग द जॉब? ये जो जॉब आप छोड़ रहे हो किस बेस पर आप छोड़ना चाहते हो? राइट? तो उन्होंने, उनके दोस्तों ने भी इस चीज की अनश्योरिटी दिखाई कि डोंट डू दैट. राइट? कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो जाए, यू शुड नॉट लीव द जॉब. बट उन्होंने भी जवाब दिया कि कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई आइडिया बिकॉज दिस आइडिया हैज कम फ्रॉम विद इन. ये अंदर की आवाज है एंड दिस इज गोइंग टू वर्क बिकॉज आई हैव फेल्ट. उन्होंने कहा आई हैव फेल्ट दैट दिस आइडिया इज गोइंग टू वर्क फॉर मी. राइट? तो डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ हिज ऑन फ्रेंड्स, his boss, and he did not have any sort of background, right, the strong background that had capital to start any business, कि कोई पूंजी किसी ने दे दी हो. right? He started with his own savings जो भी उनके पास थी. He started a small manufacturing unit. एक छोटे से घर के कमरे में, जिस छोटा सा small house उन्होंने लिया था उसके छोटे से कमरे में he started the manufacturing unit and he and his wife went door to door for selling the product. जो product बन के तैयार हुआ but nobody was interested, as it happens. राइट? जब आप नई कोई चीज लेके आते हो तो पीपल पैनिक टू बाय इट कि ये पता नहीं क्या होगा, क्या कर देगा. राइट? थिंग्स हैपन इन द सेम मैनर. जब भी आप जिंदगी में कोई नई चीज स्टार्ट करते हो तो डर जरूर लगता है. ऐसी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो प्रोडक्ट, उसको एक एडवर्टीजमेंट की सपोर्ट चाहिए, उसको एक गुडविल चाहिए, उसको लोगों की जुबान पर जब तक नहीं चढ़ाया जाता तब तक पीपल डू नॉट बाय इट. सो डिड हैपन. ऐसा ही घटित हुआ उस प्रोडक्ट के साथ. पीपल वर नॉट रेडी टू बाय. राइट? वो खरीदने के लिए तैयार नहीं थे. डिस्पाइट a very qualitative product, people were not ready to buy it. right? और कुछ महीने में that person जिसकी हम स्टोरी सुन रहे हैं उस छोटे से बच्चे की, went bankrupt. उनका सब कुछ बिक गया, घर बिक गया, सामान बिक गया. right? And he was bankrupt and he was about to quit and go back. He was about to go back to the job. उसी जॉब पर वो वापस जाने वाले थे. right? But for the last try उनके अंदर से एक आवाज लगातार आती रहती, I should not quit, I should not. वो उसको उन कदमों पे चलते चलते उस मुकाम पर वो पहुंच गए थे कि अब सब कुछ बिकने की कगार पर था. राइट? और वो क्षण आ ही नहीं रहा था. तो होता है ना कि कई बार हमारे अंदर की आवाज, राइट, कई बार हल्की पड़ने लग जाती है. तो उन्होंने कहा कि मैं एक रात को सोया और मैंने सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल गिव द लास्ट ट्राई. इफ आई डू नॉट गेट एनी ऑर्डर आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई जॉब बिकॉज आई कांट रूल माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकता. राइट? सो ये सोच करके टुडे इज द लास्ट डे आई एम गोइंग टू ट्राई. ये आखिरी दिन है कि मैं कोशिश करने वाला हूं. और वो गए, अगले दिन उठे एंड मिरेकल हैपेंड. दैट डे
that last day he got an order of 1000 pieces. उन्हें 1000 पीसीस का एक ऑर्डर मिला और उस 1000 पीसीस के ऑर्डर को पूरा करने के बाद उनके पास जो पूंजी आई उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया, राइट, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उन्होंने अरबों खरबों डॉलर की कंपनी को खड़ा किया। हम जिस महान व्यक्ति की हम कहानी सुन रहे हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है कुनोसुके मात्सुशिता। कुनोसुके मात्सुशिता, यह नाम अपने कानों में बार बार डालिएगा। जब भी आपको हार मानने का मन हो, जब भी कोई विश्वास ना करे, तो कुनोसुके, राइट, मात्सुशिता जैसे कितने ही लोग आपके आसपास मिलेंगे, राइट, जो लगातार प्रारब्ध में लगे हुए हैं, राइट। कुनोसुके मात्सुशिता पैनासोनिक कंपनी के मालिक, राइट, जिनकी कंपनी में आज 2.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, अरबों खरबों डॉलर की कंपनी है। बट आप देखें कि विद नो एजुकेशन बैकग्राउंड और नो support from the family, with no education background, with no support from family and with no money, he made a splash. उन्होंने झंडे गाड़ दिए। he got the place he wanted to be, right? But matter of fact is that, right, कहते ना कि वो आप हैं जिन्हें पाने में हर कोई कामयाब नहीं, उंगलियों पर मिलो जिन्हें मिली है कामयाबी, उंगलियों पर गिन लो उन्हें जिन्हें मिली है कामयाबी, पर इसके लिए कितने कत्ल हुए हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं। कि वो आप हैं, यानी कि वो मुकाम जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, कि वो आप हैं जिन्हें पाने में कोई कामयाब नहीं। आप मतलब किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वो प्लेस जो जिंदगी में आप हासिल करना चाहते हैं। आप मतलब वो डेस्टिनेशन जो गोल आपको अचीव करना है, कि वो आप हैं जिसे पाने में हर कोई कामयाब नहीं। वो एक ऐसा गोल है जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता। उंगलियों पर गिन लो उन्हें जिन्हें मिली है कामयाबी। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं उनके नाम जिन्हें कामयाबी मिलती है, पर इसके लिए कितने कत्ल हुए हैं, राइट। कुनोसुके मात्सुशिता, कितने कत्ल हुए हैं जरा सोचो, राइट, कितने कत्ल हुए हैं। अपनी जॉब को छोड़ना, वेल पेड जॉब, विद नो एजुकेशन बैकग्राउंड, विद नो मनी, विद नो फैमिली सपोर्ट, राइट, कितने कत्ल हुए। घर बिक्री तक आ गया, घर बिकने तक आ गया, राइट, विद हिज वाइफ, वो रोड पर आने वाले थे, बैंकरप्ट हो गए थे, सब कुछ चला गया था। उस अवस्था में भी अपने मनोबल को थाम के रखना, इसके लिए कितने कत्ल हुए हैं। कत्ल यही है कि जब जब आप अपने अंदर से किसी चीज को, किसी नेगेटिव चीज को मारते हो, वही एक कत्ल है। उसका भी कोई हिसाब नहीं है। कितनी बार अपने मन को समझाना पड़ता है, कहते उसका भी कोई हिसाब नहीं, राइट। सो आप देखें तो मैंने कहा कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड, राइट। कुनोसुके मात्सुशिता से हम सीख सकते हैं कि पैनासोनिक अगर खड़ा हो सकता है एक हम्बल बैकग्राउंड से, 9वीं क्लास में जिस बच्चे ने अपना स्कूल छोड़ दिया हो, विद नो मनी एट ऑल इन द पॉकेट, अगर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है, राइट, बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर विश्वास जरूर रखें। डोंट क्विट, स्टे बिजी, स्टे बिजी इन द थिंग विच यू नो दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। चाहे सारी दुनिया ये कहती रहे कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, पर आपके अंदर से जिस चीज को ये लगता है कि यस दिस इज गोइंग टू वर्क, पुट full accelerator of your energy in that particular field and definitely give your 100%. And always believe that success does not depend on how much educated you are or how much money do you have. It depends on how much do you believe on yourself. आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं, and especially how much do you believe on your spirit, on your confidence, on your working power when nobody else believes in you. जब कोई और दूसरा आप पर विश्वास नहीं करता, आप अपने अंदर कितना विश्वास करते हैं। जब दूसरे घुटने टिका देते हैं, यू सर्वाइव, राइट। उस लेवल तक का कॉन्फिडेंस अपने पास रखना है, राइट। और इसी आशा के साथ, इसी मैसेज के साथ कि डोंट क्विट, स्टे बिजी, कीप योर सेल्फ बिजी इन द थिंग दैट यू नो दैट इज गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ। वो चाहे कोई भी फील्ड है, जो भी फील्ड आपने चुना है, कीप ऑन वर्किंग, राइट। इसी शुभ संदेश के साथ कि कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड डू नॉट क्विट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू।